प्रभु की कृपा अपरंपार है। जब भी हम प्रभु के चरणों में पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित करते हैं, तो प्रभु अवश्य हमारा मार्ग दर्शन करते हैं और प्रभु हमें अपनी करुणा से, अपने प्रेम से, अपनी क्षमा से, हृदय की शांति से ओतप्रोत कर देते हैं। आज हम लोग विशेष रूप से अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करें, अपने दिन को प्रभु के चरणों में समर्पित करें। जो हम विचार करते हैं, जो हम कार्य करते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम सोचते हैं और जो हम महसूस करते हैं, जो अपने जीवन में अनुभव करते हैं, सब कुछ को प्रभु के चरणों में समर्पित करें। आज हम लोग विशेष रूप से संत लूका के 12 अध्याय पर गौर करेंगे, जहां हमारे लिए लिखा गया है कि हम प्रभु के प्रति वफादार बने। वफादार जब हम बनते हैं, हम प्रभु के आगमन का इंतजार करते हैं कि प्रभु मेरे हृदय में प्रवेश करेंगे, प्रभु मेरे जीवन में आएंगे। और जब हम ये विश्वास करते हैं कि प्रभु का इंतजार हम करते हुए उनके अपने जीवन में आगमन का हम लोग आगमन की बाट जो होते हैं, तो हम वफादार बने रहें, क्योंकि प्रभु ने हमें कई प्रकार के वरदान दिए हैं और प्रभु ने कई प्रकार की प्रतिभाएं दी हैं। प्रभु ने हमें कई प्रकार के गुण दिए हैं, उन सब का हम सदुपयोग करें। प्रभु बताते हैं कि जो छोटी छोटी बातों में वफादार रहेगा, ईमानदार रहेगा, उन्हें बड़ी बातों में नियुक्त किया जाएगा, उन्हें बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी जाएगी, क्योंकि वे थोड़े में, कम में वफादार पाए गए, इसलिए उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी ताकि उसमें भी वे वफादार पाए जाएं। लिखा है कि प्रभु यीशु कभी भी आ सकते हैं, हमारे हृदय में प्रवेश कर सकते हैं। हमें सतर्क रहने की जरूरत है, हमें जागने की जरूरत है, हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। प्रभु तो हमेशा आते हैं और हमें उनके पैरों की जो आवाज है, ध्वनि है, उसे पहचानने की जरूरत है और अपने हृदय को प्रभु के हृदय के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। तभी हम प्रभु के पैरों की आवाज को पहचान सकते और समझ सकते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। एक और बात जो वचन में कही गई है, आज के वचन में जो संत लूका के 12 अध्याय में, वो ये है कि आप दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें। ऐसा व्यवहार ना करें कि जिसके कारण आपको जो है प्रभु आपसे नाखुश हो जाए, जिसके कारण प्रभु आपसे नाराज हो जाए। ऐसे काम ना करें। क्या लिखा है कि आप जो है दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें, प्यार से व्यवहार करें, दूसरों की जो इज्जत है, जो उनका सम्मान है, उनको दें, क्योंकि हम एक ही ईश्वर के बेटे बेटियां हैं, पुत्र पुत्रियां हैं। इसलिए हम एक ही ईश्वर की संतान है, हमारा एक ही पिता है जो हमारा ख्याल रखता है। तो क्यों नहीं हम प्रभु के प्रति वफादार बनते हुए, प्रभु के प्रति ईमानदार बनते हुए, सत्य प्रतिज्ञ बनते हुए, हम एक दूसरे के प्रति भी वफादार बने, एक दूसरे के प्रति भी ईमानदार बने। हम दूसरों को धोखा नहीं दे, हम दूसरों के साथ झूठ नहीं बोले, हम दूसरों को सही मार्ग पर ले जाएं, हम उनके विचारों को शुद्ध रखने के लिए प्रभु का संदेश उन्हें दें और उनके साथ साथ चले, उनकी सहायता करें, मदद करें। और जब हम लोग प्रभु से दूर हो जाते हैं, प्रभु के प्रति वफादार नहीं रहते हैं,
जब हम लोग प्रभु के प्रति ईमानदार नहीं रहते हैं, हम दूसरों को भी तुच्छ समझते हैं और प्रभु की कृपा के अनुसार हम उनके साथ व्यवहार नहीं करते हैं। प्रभु तो कहते हैं प्यार करें, एक दूसरे को क्षमा करें, एक दूसरे का सम्मान करें, आदर करें, एक दूसरे की इज्जत करें और एक दूसरे के प्रति करुणामय बने, प्रेमी बने। यही प्रभु हमें संदेश देते हैं कि दूसरों के साथ धोखा ना करें, उनके साथ झूठ ना बोले और उन्हें सही मार्ग पर आप अपने जीवन का उदाहरण देते हुए उन्हें भी सही मार्ग पर ले चलें। और जब हम लोग दूसरों को क्षमा नहीं करते हैं, प्यार नहीं करते हैं, जब हम लोग दूसरों को प्रभु की शिक्षा भी नहीं देते हैं, तो कैसे हम लोग प्रभु के स्वर्ग राज में प्रवेश कर सकते हैं। मेरी वफादारी केवल प्रभु के लिए नहीं है, मेरी सत्य प्रतिज्ञता केवल प्रभु के लिए नहीं है। प्रभु तो कहते हैं कि मुझे प्रेम करें और अपने पड़ोसी को मेरे समान प्रेम करें। तो ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। आप ये नहीं कह सकते कि हम प्रभु से प्रेम रखते हैं और लेकिन हम लोग जो है दूसरों से घृणा करते हैं, दूसरों के मार्ग का हम लोग जो है दूसरों के मार्ग में बाधा बनते हैं और दूसरों के सही जीवन को चलने के लिए हम लोग बाधा बनते हैं और सत्य के रास्ते पर हम चलते नहीं। और प्रभु ने जो हमें कहा है, जो आदेश दिए हैं, जो संदेश दिया है, उसको हम लोग अपने जीवन में अपनाते नहीं। तो आइए आज हम लोग विशेष रूप पर इस पर ध्यान दें, क्या मैं प्रभु की शिक्षाओं के प्रति और प्रभु के प्रति वफादार हूँ या नहीं, और क्या मैं दूसरों को सही मार्ग पर ले जाता हूँ कि या फिर दूसरों के साथ दुष्टता करता हूँ या दुष्टता का व्यवहार करता हूँ या फिर दूसरों को के साथ घृणा रखता हूँ, अपने हृदय में नफरत रखता हूँ। नहीं, जब तक हम प्रभु को प्यार नहीं करते और एक दूसरे को प्यार नहीं करते हैं, तब तक हम लोग स्वर्गराज में भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और तब प्रभु हमें कैसी जिम्मेदारी देंगे, अपने फजल को हमारे जीवन में देने के लिए, अपने अनुग्रह को हमारे जीवन में देने के लिए कैसे जिम्मेदारी देंगे। तो प्रिय भाइयों तथा बहनों, आज अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु के चरणों में समर्पित करें, प्रभु की राहों के प्रति वफादार रहें, शिक्षाओं के प्रति वफादार रहें और प्रभु के प्रति वफादार रहें और दूसरों के साथ भी सत्य के आधार पर व्यवहार करें, अच्छा व्यवहार करें, प्यार से अपने जीवन में आगे बढ़ें। प्रभु आप सबको आशीष प्रदान करे।